हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्केन्स विद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ओके, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप जिसमें सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, एक से ज्यादा ग्रुप जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स है। मतलब क्या बच्चे लोग, बहुत जन ये सोचते सर ने क्या बताया, मतलब सिया अगर मेरे पास एक लॉन्गेस्ट चेन है, सपोज इन दिस मैनर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का मतलब समझ लो, तो उसमें एक ही पार्टिकल है CH3, एक ही पार्टिकल है C2H5, इट इज अ सर्टेन ग्रुप, ये एक ग्रुप है, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूशन आया, मतलब इसके अंदर इस तरह से समथिंग इन दिस मैनर, C, ये जो CH3 था या फिर C2H5 था, इसके पास ये इथाइल, इसी में अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया CH3, मतलब इस इथाइल के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट, इस इथाइल के अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट, तो उसे बोलते सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जरा बराबर देखो, यहां पे 1 2 3 ये प्रोपाइल है, जैसे इथाइल मिथाइल ये प्रोपाइल है, C3H7 दैट इज प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल। 3 कार्बन को प्रोपाइल, 1 2 3, लेकिन इस 3 प्रोपाइल में भी एक मिथाइल है, मुझे दिख रहा है, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। देखो इधर 2 कार्बन मतलब इथाइल है, लेकिन इस कार्बन पे और 2 मिथाइल है, तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ओके, मतलब ग्रुप्स के अंदर और अल्काइल ग्रुप्स, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तो अब इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहला रूल अपना वही लास्ट लेक्चर जब हम लोगों ने लिया था, लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज द पैरेंट चेन। तो नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये दोनों ग्रुप इधर से नजदीक गिरेंगे। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, देख सकते हो। तो 1 नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जिसमें यहां पर बच्चे लोग प्रोपाइल है 1 2 3, इसमें भी नंबरिंग करना है 1 2 एंड 3। ओके, जिसमें 2 पे मिथाइल है। अब यहां पे सबसे पहली बात, ये 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल है, और ये 2 कार्बन सेकेंड कार्बन पे ये मिथाइल है। मिथाइल और प्रोपाइल में अल्फाबेटिकली मैं लिखता हूं, मिथाइल M, प्रोपाइल P, ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है, NOP मतलब प्रोपाइल बाद में आता है। तो 2 मिथाइल और ये प्रोपाइल पूरा का पूरा 5वें कार्बन पे प्रेजेंट है, 5th, और इसके अंदर 2 पे मिथाइल है। देखो 2 मिथाइल, देन प्रोपाइल, सेकंड पे मिथाइल प्रोपाइल, और 10 कार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डेकेन। एक बार रीचेक करो, मिथाइल और प्रोपाइल में M पहले आता है, तो ये रहा मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 5वें कार्बन पे, ये पूरा का पूरा, जिसमें सेकंड पे मिथाइल प्रोपाइल है। देखो इस प्रोपाइल में सेकंड कार्बन पे मिथाइल है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नंबरिंग फिर से सेम, यहां से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें से यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? 1 एंड 2, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है 1 एंड 2, मतलब ये इथाइल है, 3 और 6 पे मिथाइल। पहले 2 कार्बन को इथाइल और 3 और 6 पे मिथाइल, तो अल्फाबेटिकली E पहले आता है, मतलब 4 पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इस इथाइल में 2 मिथाइल है, कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन, 1,1 डाई मिथाइल। देखो
फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल है, सही है, फिर इथाइल, जैसे यहां पे लिखा था 2 मिथाइल प्रोपाइल, वैसे 1 डाइमिथाइल इथाइल, इथाइल खत्म हुआ, ये पूरा खत्म हुआ इथाइल, फिर बचा कौन 3,6 डाइमिथाइल 3,6। पहले अल्फाबेटिकली देखना है कौन सा सबसे लॉन्ग सबसे अल्फाबेटिकली नजदीक है, उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के बारे में सोचना है बराबर से, ठीक है। 11 कार्बन्स, मतलब इनका नाम क्या है, व्हाट इज इट, अनडेकेन, ओके, दैट इज अनडेकेन। ओके बच्चे लोग, तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन पहले चेक करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेन कैन बी बेंड इन एनी डायरेक्शन, याद है ना। तो यहां पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दिस इज नॉट मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में आ चुका है CH3, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये इथाइल है, और इधर भी अगर मैं देखूं तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 कार्बन का, मतलब ये भी इथाइल ही है ना, यहां पर भी इथाइल ही है, देख सकते हो आप लोग 1 दिस 1 एंड दिस इज 2, इथाइल ही है, सही है। तो ये दोनों भी इथाइल है, तो किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, ये दोनों भी इथाइल होगा तो, क्योंकि ये अलग वाला इथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप वाला इथाइल है, तो ऐसा होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देना है, ठीक है। और यहां पे तो मिथाइल वो लास्ट में आएगा अल्फाबेटिकली, इथाइल दोनों भी इथाइल पहले आने चाहिए, तो 4 ब्रैकेट यहां पे 2 मिथाइल है, 1,1 डाइमिथाइल और 2 कार्बन मतलब इथाइल, 4 पे प्रेजेंट है 1 डाइमिथाइल इथाइल, फिर ये इथाइल 3 इथाइल, फिर 7 मिथाइल, और 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, और 10 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकेन, ठीक है। अब यहां पर हम लोग ले रहे हैं ये वाला पार्टिकल, दैट इज, ठीक है, यहां पे CH3 है बच्चे लोग, CH2 CH3, ओके। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। तो 12 कार्बन में यहां पे मिथाइल है, यहां पे इथाइल है, यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है, देखो। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये ब्यूटाइल है बी। तो अल्फाबेटिकली ABCD में बी पहले आता है, तो ब्यूटाइल को पहले प्रेफरेंस देना है। ब्यूटाइल कहां पे है 6, लेकिन उसमें सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल एंड देन ब्यूटाइल, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल। ब्यूटाइल पूरी तरह खत्म हुआ, जैसे ही ब्यूटाइल पूरी तरह खत्म होगा उसके बाद हम लोग लेंगे पांचवे और ये चौथे, जिसमें पांचवा इथाइल है, 5 इथाइल 4 मिथाइल और 12 कार्बन्स 12 कार्बन्स को हम लोग बोलते हैं डोडेकेन। 12 कार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डोडेकेन, अंडरस्टैंड, ओके। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या करें, ओके, एक से ज्यादा बार आ जाए, देखो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, फिर से ये भी वापस वही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम, तो एक से ज्यादा बार आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग बच्चे लोग, सी अब पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 11 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, अब जरा बराबर सोचो बच्चे लोग, अगर मिथाइल 2 बार आया था तो डाइमिथाइल लिया था, इथाइल 2 बार आया तो डाई इथाइल, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए डाई यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए तुम्हें यूज करना है बिस। अगर 2 बार आ रहा है तो ट्रिस, 3 बार आ रहा है तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 से ज्यादा बार नहीं आता, और भी होते हैं टेट्रा किस, पेंटा किस, वो नहीं चाहिए हमें, बिस ट्रिस। ओके, 2 बार आ रहा है तो बिस, 3 बार आ रहा है तो ट्रिस। तो यहां पर मैं अभी नंबरिंग करता हूं यहां पर। ओके, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में यहां पे भी 3 है, देखो प्रोपाइल 1 2 3, जिसे प्रोपाइल बोला था, इधर भी 3 है 1 2 3 प्रोपाइल, दोनों भी प्रोपाइल है और दोनों भी पूरी तरह से सेम है। ठीक है, दोनों भी पूरी तरह से सेम है। ओके, दोनों भी पूरी तरह से सेम है। तो आगे जाते हैं बच्चे लोग, यहां पे इथाइल है, एक मिनट सॉरी, यहां पर मिथाइल मिथाइल है, मिथाइल M, और ये दोनों प्रोपाइल P, मिथाइल और प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकली कौन सा आना चाहिए पहला? तो सीधी सी बात है, M को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। ओके, उसके बाद 5,6 ओके, उसके बाद 5,6 बिस, 2 बार आया है तो बिस, ब्रैकेट 1 2, 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल। ओके, 1 2 डाइमिथाइल, और 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल। एक बार रीचेक करो बराबर से, यहां पे 2 और 3 पे डाइमिथाइल, M पहले आता है अल्फाबेटिकली, उसके बाद प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल 2 बार है, सेम सेम, और ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए बिस इस्तेमाल करना है। तो कहां पे है 5 6 बिस, 2 बार, 2 बार कौन है 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, है ना, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल 5 और 6 पे है। सही है। और 11 कार्बन्स को हम लोग बोलेंगे, 11 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, अनडेकिंग, अनडेकिंग। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके बच्चे लोग, तो अब हम लोगों ने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप देख सकते हो, ये 2 बार रिपीटेड है। ठीक है, तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, 15 कार्बन का आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है राइट नाउ, 15 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। तो अब बच्चे लोग इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे क्लियरली, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये दोनों भी प्रोपाइल है, तो हमें जिसे बिस इस्तेमाल करना है। ये कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल है और ये ब्यूटाइल है, प्रोपाइल को P लिखता हूं, ब्यूटाइल को B लिखता हूं। तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है, तो इसको पहले प्रेफरेंस करेंगे हम लोग, 8 पे है ये, 8। ओके, इसमें क्या है देखो, सब्स्टिट्यूएंट में 2 मिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल एंड देन ब्यूटाइल, 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद बच्चे लोग यहां पे 5 6 पे प्रोपाइल है, देखो बराबर से प्रोपाइल, लेकिन 5,6 बिस, ब्रैकेट, बिस के बाद यहां पे 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को बिस इस्तेमाल करते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और 15 कार्बन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, पेंटाडेकेन। पेंटाडेकेन,
अंडरस्टूड बच्चे लोग? आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का आईयूपीएसी नेम समझ में आया है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।